हेलो बच्चों, आज हम लोग फिज़िक्स का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या समझे हैं, मोशन के बारे में पढ़े, व्हाट इज़ द मोशन, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। उसके बाद हम लोग उसी में आपके मोशन पूरा कंप्लीट करने के बाद देन उसमें रेस्ट और मोशन क्या होता है वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डीप स्टडी और प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या देखे थे, यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर फिजिक्स। ऑलवेज टर्म इज व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, जो मेजरेबल क्वांटिटी है। उसके लिए एक बार फिर से आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा उस लेक्चर को कैसे पढ़ना है। फर्स्ट टाइम लेसन ध्यान से सुनिए। जो ऑफ मोड में मेरे बच्चे बैठे हैं, सिंपली आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। घर पे जाके अगेन एक बार दोबारा सुनकर उसका नोट तैयार कीजिए। जो भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में आप पूछिए। और जो मेरे ऑनलाइन मोड में यूट्यूब के बच्चे हैं वो भी भाई ध्यान से, जब लेक्चर अपलोड हो जाने के बाद आप लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए। उसके बाद जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जो न्यू यूट्यूबर बच्चे हैं मेरे ऑनलाइन मोड में, वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, सो डैट आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। नॉट ओनली फॉर 9th 10th 11th 12th सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं इस साल के 26 सेशन का। तो अब सारे बच्चे जो भी हैं जिस क्लास के हैं वो अपना नोटिफिकेशन से अपने स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th में अब जो भी टर्म हम लोग सीख रहे हैं, पहले सिर्फ टर्म डेफिनेशन को याद करते थे बिफोर 9th याद करके, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेफिनेशन को लिखते थे। लेकिन अब मेरा क्या है, टर्म को याद करने के ज़्यादा आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने समझ चुके, उसी तरह से ये क्या है, फिर अनदर टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। ये सारे चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा चैप्टर क्या है, मोशन। ये सारे जो चीज़ें कल जैसे डिस्टेंस पर है, डिस्प्लेसमेंट पर है, स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या है, मोशन के पैरामीटर्स, जिसको चेंज करने से मोशन इफेक्ट हो सकता है। पैरामीटर किसी चीज़ का बोलने का मतलब कि इसके वैल्यू को चेंज करें या इसको चेंज करने से मोशन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये सब हमेशा यूज आएंगे। ये डू नॉट अंडरस्टैंड कि अभी इस टॉपिक के लिए अब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास 9th में, एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली फॉर साइंस, मैथ्स, ये भी हिंदी, इंग्लिश जो भी है, तो आपको आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, अपना बेस, ये आपका फाउंडेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है फाउंडेशन क्लास। आप अपना आगे के क्लासेस के लिए आप बेस तैयार कर रहे हो, तो हर सब्जेक्ट पे उसी तरह से आप मेहनत कीजिए बेटे। नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर। व्हाट इज़ द स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि अब फिजिक्स में जो भी टर्म हम पढ़ेंगे, पहले देखें क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, उसका यूनिट के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। यूनिट कभी रटना नहीं, उसको मैं बताऊंगा कैसे यूनिट निकालते हैं, राइट। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, इसके बारे में अंडरस्टैंड करें क्या चीज़ है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड जो है टर्म, कल हम लोग जैसे डिस्टेंस पढ़े थे ना, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस का लिंक किससे है, स्पीड से है। ये सारा देखिए बेस तैयार कीजिए। डिस्टेंस टर्म का लिंक किससे होगा, स्पीड से होगा। डिस्प्लेसमेंट जो कल पढ़े थे उसका लिंक वेलोसिटी से होगा। डिस्टेंस वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट कल देखे थे क्या था, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट किससे लिंक है, वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान से लेक्चर पर, सिर्फ लेक्चर्स पर फोकस किससे, ब्लैक बोर्ड पर, नोट बुक। कोई ज़रूरत नहीं है बुक देखने का ना लिखने का, ये सब काम घर पे करना है आफ्टर लेक्चर। तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या करा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। चीज़ों को समझना है, रटने की कोशिश मत कीजिए। क्या करा, यूनिट टाइम का मतलब एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम करने का मतलब 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। जैसे कोई बोलता है ना 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, एक सेकेंड में वो 5 मीटर चल रहा है। इफ एनीवन कैन से 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो इसका आप मीनिंग क्या समझोगे, एक सेकेंड में वो 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से स्पीड क्या हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड
स्पीड, रटना नहीं, इसको फिजिकल मीनिंग समझना है, व्हाट इज द मीनिंग। उसी तरह से वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने अभी बताया कि स्पीड जो है किससे लिंक है, डिस्टेंस से है। उसी तरह से वेलोसिटी जो है किससे लिंक है, डिस्प्लेसमेंट से। तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या कहलाया, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखे थे, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते थे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते थे। तो यहाँ पे उसी तरह से ये वेलोसिटी जो होगा ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से दोनों में आपको डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। स्पीड डिस्टेंस से लिंक है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। आप वेलोसिटी जब बताइए तो क्या बोलिएगा, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्यों लिए, आप क्लियर अंडरस्टैंड हो गया, स्पीड डिस्टेंस से लिंक है, एक सेकेंड में कितना। ये इसका मीनिंग क्या हुआ, आप ध्यान से समझिए। ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में ये क्या है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस। जैसे 10 सेकेंड में 20 मीटर चले तो एक सेकेंड में क्या लिखो, 20/10। तो ये डिवीजन क्या बताता है, कोई भी टर्म का डिवीजन यूनिट टाइम में क्या है, न्यूमरेटर। डिवीजन का मतलब यही होता है, डिवीजन का मतलब यही होता है। जैसे आप शॉप पे जाते हो ना, 10 रुपया में 10 पेन दिया, चाहे 20 पेन दिया, 1 रुपया में कितना आएगा, 20/10 करते हो। तो 20/10 क्या है, एक पेन का दाम आप निकाल लो, व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला भी देखिए, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूला का, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये सारे जो भी फॉर्मूला आते हैं कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, फॉर्मूला अपने आप नहीं है, इसको भी, इस फॉर्मूले को मीनिंग समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। कोई कहता है 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, इट मीन्स एक सेकेंड में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्प्लेसमेंट किससे लिंक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। फिजिक्स में एक भी छूटा टर्म कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़ है। अब डिस्प्लेसमेंट बोलते ही आपको दिमाग में, डिस्प्लेसमेंट बोलते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये अपने आप खुद, राइट। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी करते ही दिमाग में सेट होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, स्पीड आते ही दिमाग में सेट होना चाहिए डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है बेटे, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। चलो आगे बढ़िए। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर क्वांटिटी, अब रटना नहीं है, क्यों स्पीड स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक सेकेंड में, डिस्टेंस है क्या, स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। यहाँ पर रीजन वाई हर जगह आपको पुट करना है, क्यों स्केलर ही बोलेंगे, आपको पूछना है क्यों सर इसको आप वेक्टर बोल रहे हैं, लॉजिक को अंडरस्टैंडिंग करना है। सिमिलरली उसी तरह से, तो स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। नेक्स्ट टर्म, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि एक सेकेंड में हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल जो मैं बताया था, नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये देखिए कल के ही जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस बताए थे, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट या इक्वल हो सकता है। वहीं से ये देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या हो गया, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन वेलोसिटी। टाइम से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, व्हाट यू अंडरस्टैंड, इट इज आइदर इक्वल, बराबर हो सकता है, और ग्रेटर दैन वेलोसिटी। तो स्पीड हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर हो सकता है या हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बराबर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में ये बताया था ना, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। कल हम लोग और ये वीडियो में भी देखे थे जो स्टेडियम का था। तो उसी तरह से
देखो